चले भाई शुरुआत कीजिए। कल कहाँ तक करा दिया था, कुछ याद है आप लोगों को? कहाँ तक करा दिया था कल? अच्छी और निरच्छी स्थिति करा दी थी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सही बोल रहा हूं ना बच्चा? बोलो बच्चा। चलिए, मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों तक? अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। शुरुआत करें हम लोग। कल जितना भी पढ़ा दिया, पढ़ के तो नहीं आए ना हम लोग? आए हैं? अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति हम सभी लोगों को क्लियर है? अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षी स्थिति क्या होती है? अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कितना, निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव कितना, सारी कथा हमको क्लियर है बेटा? तो आगे की कहानी है, मैं शुरू करता हूँ आप लोगों की। दिखने में अगर दिक्कत आए तो आप लोग बता देना, टोक देना मुझे, है ना, कि दिक्कत आ रही है। ऐसे तो आनी नहीं चाहिए। तो फिर चलिए, तो अच्छी निरच्छी स्थिति हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैं आगे की दास्तान आपको बताता हूँ, ठीक है जी? चलो सुनेंगे। आवाज आ रही है क्या कुछ? अब ठीक है, अब तो नहीं आ रही कोई आवाज? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मुझे बताना कि कहाँ तक हुई है। नोट्स दिखाई देने लगे आप सभी लोगों को? कल हम लोगों ने जो देखा ना लास्ट, अच्छी स्थिति हो गई थी हमारी, निरच्छी स्थिति हो गई थी। केवल यहीं तक हुआ था ना बेटा, अच्छी और निरच्छी तक? इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। मुझे बता सकते हो निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है? वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद हम लोगों के सामने एक सवाल है ना? तो उस सवाल को हम सभी लोगों को बड़े अच्छे से और ध्यान से देखें, ठीक है? चले, सवाल में वो हमसे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, दो आवेश है, एक 20 नैनो कूलाम का और एक -80 नैनो कूलाम, ठीक है? एक 20 नैनो कूलाम का और एक -80 नैनो कूलाम का। तो सोच समझते जवाब दीजिएगा आप लोग। इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पर। ये दो आवेश है यहाँ पर, ये 20 नैनो कूलाम का आवेश है और ये -80 नैनो कूलाम का आवेश है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? तो दो आवेश है, एक 20 नैनो कूलाम, एक -80 नैनो कूलाम, और कहा जा रहा है दोनों आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है।
दोनों आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस आवेश को मैंने Q, अब इधर दे देता हूँ, इस आवेश को मैंने Q1 नाम दे दिया, तो Q1 हो गया हमारा 20 नैनो कूलम दे रहा है ना। Q2 ये मान लिया मैंने, तो Q2 बराबर हो गया हमारा -80 नैनो कूलम। सीन क्लियर है भैया सभी को? ओके। नैनो याद कराया था आपको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। नैनो कितना होता है? 10 पे घात -9, सब लोग जानते होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो 20 नैनो को लिख दिया 10 पे घात -, ऐसे ही -80 नैनो को लिख दिया 10 पे घात -। सीन क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी। अब उसका प्रश्न ये है कि ये जो दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, पूछ रहा है। इनके बीच में कौन सा बिंदु है जहां पर विद्युत विभव शून्य होगा? तो एक बात बताओ, क्या ये बीच में है? नहीं है। क्या ये बीच में है? यहां कोई बिंदु लू तो वो बीच में है? ये बीच में ना है। अब देखो यहाँ पे लोचा है काफी सारे लोगों के साथ, अभी तक हम लोग समझते ही नहीं है। बीच में और मध्य में फर्क होता है, क्लियर? बीच में और मध्य में फर्क होता है, समझे? अगर मैं यहां पर कोई बिंदु मानूं तो ये दोनों आवेशों के बीच में तो है पर मध्य में नहीं है। बीच में और मध्य में फर्क होता है, समझ में आ रही है बात? क्लियर? ये बिंदु मैंने यहां माना तो ये दोनों के बीच में तो है, मध्य में नहीं है। समझ में आई बात? बिंदु मैंने यहां माना तो ये दोनों आवेशों के बीच में भी है और मध्य में भी है। समझ में आई बात? क्लियर? ओके। तो आप बताओ, ये यहां पर अगर कोई बिंदु मानता हूं तो वो दोनों आवेशों के बीच में कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। तंत्र पर रहो है, पर रहो, ठीक है। तो बस अब फिर से प्रश्न समझते हैं। वो कह रहा है 20 नैनो कूलम और -80 नैनो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? तो मैंने मान लिया उनके बीच में ये कोई बिंदु है P, यहाँ पर विद्युत विभव शून्य होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब मेरे अनुसार मैं यही तो कह रहा हूँ, P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? मेरे अनुसार मैंने मान लिया इस बिंदु P की 20 नैनो कूलम से जो दूरी है वो x है। कोई माइकल लाल आप में जो मुझे बता दे कि अगर ये दूरी x होगी तो ये कितनी बचेगी? कोई भी बता सकता है? हाँ, आशु गुर्जर, आशु बताएं। 10 - x, वेरी गुड। क्लियर है ना? सभी को समझ में आता है? पूरी दूरी 10 है, ये दूरी x हो गई, तो ये दूरी हमारे पास कितनी बची बेटा? 10 - x। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? बोलो भैया, सबको नजारा क्लियर है? बोलो, अच्छी बात है। अगर ये नजारा आपको क्लियर है तो फिर मैं आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, ध्यान से सुनो। अब आप बताइए, P बिंदु पर विभव मैंने 0 बोल दिया, P बिंदु पर विभव मैंने कितना बोल दिया? 0, है ना। अब आप बताइए इस बिंदु P पर अगर विभव पैदा हुआ, किसी भी बिंदु पर विभव पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है बताओ? आवेश, है ना। तो यहाँ दो आवेश है, एक आवेश ये है, इसके कारण विभव पैदा होगा इस बिंदु पर। मैंने मान लिया इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव पैदा हुआ V1, मान के चलो, और इस आवेश के कारण इसमें विभव पैदा हुआ V2। तो इस बिंदु पर कुल विभव कितना हो जाएगा? V1 + V2, यानी P बिंदु पर जो विभव होगा वो यही तो होगा, V1 + V2। क्या स्टेप समझ में आया? V1 आवेश Q1 के कारण विभव हो गया 20 नैनो कूलम के कारण, और V2 -80 नैनो कूलम के कारण। तंत्र पर रहो जन्नो, काउए को परेशानी ना। आगे बढ़ा, जब V2 है जालंग ले आओ तो जब माइनस को है जाओ। बोलो भैया, सीन क्लियर? अच्छा, V1 विभव कितवारे आवेश के कारण है, तो इतवारे के कारण या बितवारे के कारण? इस आवेश के कारण। तो कल परसों नरसों मैंने पढ़ा हो तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र
1/4πε0 के Q/R। ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ, पढ़ाया था ना? तो वही सूत्र लगा रहा हूं। तो V1 की जगह मैंने रख दिया 1/4πε0 के। V1 इस आवेश के कारण है, इस आवेश को आप Q1 से प्रदर्शित कर रहे हो ना, तो Q1/R। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाले हो, ये दूरी कितनी है? x। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? बराबर माइनस है तो माइनस V2 इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव था, तो फिर से सूत्र लगा रहे हैं 1/4πε0 के। यहाँ Q आएगा तो किस आवेश के कारण है? Q2 के कारण है यहाँ पर विभव, तो Q2/R। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु तक की दूरी। बोलो भैया, पल्ले पड़ रही है कहानी? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो 1/4πε0 के से 1/4πε0 कट गए। अब Q1 कितने गए? 0। तो Q1 की जगह मैंने दे दी 20 गुना 10⁻⁻9 बटे x बराबर -9। Q2 कितना है? -80 गुना 10⁻⁻9 बटे 10 - 6। सीन क्लियर है भैया? बोलो। 10⁻⁻ को 9, 10⁻⁻ को 9 कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो हट जाएंगे, हट जाएंगे नहीं हट जाएंगे, हट जाएंगे। 20 एकम 20, 20 चौके 80। पाड़ो तो आप होगा 20 को, जो मैंने आवत जैसे 20 को तो सरल है, 19 को नहीं आता है। सही है। तो यहाँ क्या बचा बेटा हमारे पास? इधर कर दो थोड़ा सा, इधर कर देता। तो यहाँ बचा हमारे पास, यहाँ से 1/x बराबर, यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस रह जाएंगे, तो प्लस के 4 बच रहे हैं बटे 10 - 6। ओहो बोलो, कैची गुणा कर दे वो, जा को जाते करेंगे तो 10 - x बराबर, जा को जाते करेंगे तो 4x। तो 10 बराबर माइनस को x बालक है जाएगा तो प्लस के x है जाने, तो 4x पहले थे, ये -x बालक पहुंच गए प्लस के x है गए 5x है। समझ में आ रही है ना? 5x क्यों है? जी मैंने 5x ले लिया। 5 से 10 कटेंगे 2 गए। बोलो भैया, है ना? 10 बराबर 5x। तो 5 से 10 काटेंगे 2 गए। तो समझ में आई बात? कैसे आएगा जी? बोलो। तो x बराबर आएगा 2 मीटर। जाको मतलब का भाव, जाको मतलब जे भाव x बराबर 2, ये 2 है। जाको मतलब 20 नैनो कूलाम से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 0 होगा। अगर कोई जामे जो पूछ ले तो कि -80 नैनो कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत विभव 0 होगा, तो क्या बात बोलोगे? हाँ, 8 मीटर की दूरी पर। वेरी 8 क्यों आया? क्योंकि अगर ये 2 है और पूरी ये 10 है, तो ये 8 ही तो बचेगी। बोलो। तो उतार लो पहले एक सॉल्यूशन, फिर मैं आगे की बात करेंगे। ठीक है, करो धप्पा।
भैया सभी ने? मिटा दूं इसे? मिटा दूं बेटा? मेरे ख्याल से सभी लोगों ने उतार लिया है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं लिखाना चाहूंगा आपसे, तो इसमें लिखना, अतः स्पष्ट है कि, है ना, उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि, उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि, इसी क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि 20 नैनो कूलाम के आवेश से 20 नैनो कूलाम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य हो। समझ में आया? एवं -80 नैनो कूलाम के आवेश से -80 नैनो कूलाम के आवेश से 8 मीटर की दूरी पर 8 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा सभी को। आगे बढ़ता हूँ, आगे की कहानी आप लोगों से, ठीक है। अगला सवाल है हमारे सामने, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश। ये भैया, ये मैंने 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है, दोनों 2 के हैं यानी बराबर है, और विपरीत है यानी ये धन का मान लिया, ये ऋण का मान लिया, ये बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। अब ये कह रहा है ये दोनों बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है भैया, रखे हैं। तो क्या करो? तो वो कह रहा है इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। सबसे पहले तो वो हमसे पट्टा द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करवा, पता नहीं वो मुझे पता नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। और फिर कह रहा है द्विध्रुव से 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर, द्विध्रुव से 2 मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है ना। विद्युत विभव ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति। यानी सबसे पहले अब हमें सवाल पे फोकस करना है, ठीक है, कि कहानी क्या है। जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको प्रॉपर, है ना, ठीक है। वो ये कह रहा है 2 आवेश हैं, एक प्लस का 2 माइक्रो कूलाम, एक माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, और दोनों आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, पर मैंने चैप्टर 1 में ही जा बातें पढ़ ली थी कि जब 2 समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो इसी को ही तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। तो आवेशों के मान यहाँ पर क्या दे रहा है? 2 माइक्रो कूलाम दे रहा है। आवेश क्या दे रहा है? 2 माइक्रो कूलाम। Q बराबर आपको दे रहा है 2 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो में बचपन से जानना 10⁻⁻6 होता है। बोलो भैया, डेसी सेंटीमिली माइक्रो। द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दे रहा है। अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 में बता चुका हूँ सब, द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L से प्रदर्शित करते थे, तो 2L का मान दे दिया उसने 3 सेंटीमीटर। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ? अच्छा, डेसी सेंटीमिली माइक्रो मुझे याद है, तो 3 तो ये मैंने ये लिख दिया,
सेंटी, सेंटी कितना होता है? सेंटी कितना होता है? 10 पे घात -2। सेंटी कितना होता है? 10 पे घात -2, है ना? हेलो, पहला दिन है क्या आपका? पहला दिन है क्या? तो बाद में बात करना बेटा, अभी क्लास में हूँ 7 से 8 बजे के बाद, 8 बजे के करीब फोन लगा लेना, 8:15 है। सेकंड एंड टेम पे याद आते, गवर्नर रह रहे हैं ऐसे। चलो, दिमाग खराब सारा। कहाँ थे यार टॉपिक से? हाँ, कहाँ गए? 3 सेंटीमीटर है ना, तो समझ में आया? 3 सेंटी 10 पे घात -2 होता है। अब उसने ये कहा है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुवागुण की गणना करो, है ना, यानी पी का मान हमें ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है द्विध्रुव से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करो, निरक्षी स्थिति में विभव ज्ञात करो। प्रश्न समझ गए? अब 2 मीटर की, जैसे अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है तो 2 मीटर की दूरी कितनी लंग मानू? 2 मीटर की दूरी जालंग मानते? तो आपको याद है कल आपने पढ़ी थी, अच्छी स्थिति इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो ये दूरी अगर आपको याद हो आर मानते थे आप, है ना? तो अच्छी स्थिति के लिए आर बराबर दे रहे हैं 2 मीटर। ऐसे फिर निरक्षी स्थिति में 2 मीटर की दूरी पर। समझ गए? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बता। तो वह काम दे वो कहा द्विध्रुवागुण निकालना सेकंड से पहले। तो भैया द्विध्रुवागुण का सूत्र में बचपन से जाना हूँ, ई बराबर होता है क्यू इंटू 2 है। बोलो भैया होतो है कि ना? नहीं होती? होतो है ना? T बराबर Q इंटू 2 है। तो मैंने यहाँ पे Q कितने दे वो Q 2 गुणा 10 पे घात माइनस, सॉरी Q कितना है? 2 गुणा 10 पे घात -6 इंटू 2L को मान चाहिए, 2L को मान 0, 3 गुणा 10 पे घात -0। भैया तंत्र कर रहा है 3 दूनी 6, तो आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 पे घात कितने की जाएगी? -8, -6 -2 -8। बोलो भैया, सीन क्लियर है? मात्रक हो गया कूलम मीटर। ये हमारा क्या आ गया? द्विध्रुवागुण आ गया। समझ में आई बात? अब अच्छी स्थिति में विद्युत विभव निकालना है। तो कल आपने अच्छी स्थिति में विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करी थी, अगर आपको याद हो। 1/4πε0 K P/r²। पता है कि ना पता? बोलो भैया। 1/4πε0 कितने होते हैं? 9 गुणा 10 पे घात 9 इंटू T को मान कितने गए? देखो ये तो 1/4πε0 का मान है, वो 9 गुणा 10 पे घात। T कितने गए? T को मान ये निकाल लो अपन ने 6 गुणा 10 पे घात -8 बटे के। ये तो दौन आने वाले का चूक का करूं? 1 है ना? जब कोई माध्यम नहीं दिया होता तो हम चारों तरफ हवा मानते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहां हवा होती है। तो हवा के लिए K बराबर 1, चैप्टर 1 में ही बता दिया था सब कुछ। तो K की जगह 1। R कितने गए? हमें R तो सारे थे, बताओ R कितने गए? 2 मीटर, है ना? क्योंकि 2 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी, तो R की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग करूंगा तो 4 हो जाएगा। 4 लिख दो। बोलो भैया, है? बुरा लग रहा है? लगे जाए। तो V अच्छी बराबर, आगे सॉल्व करता हूँ इसे। तो देखो भैया, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छी, ठीक है? फिर समझ गए ना? 2 से मैंने ये 3 काट दे, 2 एकम 2, 2 पंजे 1.5 आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अच्छा, 15 नम्मा 135, 1 अंक बाद 10 है, तो 1 अंक बाद 10 दिख रहा होगा बोर्ड पे साफ, 13.5। ठीक है, आगे बढ़ना। 15 नम्मा 135 हो गया। अच्छा, 10 पे घात 9, 10 पे घात -8, तो कितने बचेगा? 10 पे घात 1। बोलो, सही जा रहा हूं? क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। सही बोला मैंने आप लोगों को? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अच्छा, 10 पे घात 1 है तो घात लिखना जरूरी है क्या? कुछ नहीं है तो 1 ही मानते हैं।
मानते नहीं मानते, मानती। 10 वाला के बाद एक अंक है, 10 वाला हटाओ तो एक बिंदी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तो 10 पे 10 उड़ जाएगी, उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी, तो विभव कितने का आएगा? 135 वोल्ट। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? अब उसने निरक्षी स्थिति में भी विभव पूछा है ना, विभव निकालो निरक्षी स्थिति में। तो निरक्षी स्थिति में तो हमें मालूम नहीं है, सूत्र जीव ही होती। बोलो भैया, हाँ जी, टन टनाटन, टन टन टारा, समझ में आ रहा? तभी तो बता रहा, बता लो, करो फटाफट दप्पा। मेरे ख्याल से हो गया होगा आपको सभी का। हटा दो इसे, हटा दो। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग आगे, है ना। कभी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती आप लोगों को? अभी आप लोगों को मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? अच्छा एक मिनट देखो।
चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं, ठीक है, चलो प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया आपको? कर लोगे आप इस टाइप के सवाल? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली कहानी है, खोखले चालक के अंदर विभव से आप क्या समझते हैं समझाइए, है ना। ये अपने आप में बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। इसमें ये कहा गया है, ये चीज प्रयोग साइंटिस्टों ने प्रयोग किए और प्रयोग करने के आधार पर ये बात उन्होंने लिखी है। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि किसी भी खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि जैसे ये कोई खोखला गोलीय चालक है, इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, तो अंदर कितना होगा? तो अंदर किसी भी बिंदु पर कोई पूछे विभव कितना होगा, तो आप बोलना 10 वोल्ट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज नोट वगैरह में आ सकता है। समझ में आ रही है बात? यानी खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। बात समझ में आ रही है? या किसी ने बोल दिया ये खोखला गोलीय चालक है, इसके अंदर इस बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है, तो पृष्ठ पर कितना होगा? तो बोलना 5, ठीक है ना। तो वही नोट में लिखा हुआ है कि खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। फटाफट नोट पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। हो गया सभी का? आगे बढ़ो। तो खोखले गोली चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ। आगे बढ़े। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आई तो अगली कहानी पे आती है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं समझाइए, तथा इसके गुण भी बताइए, ऐसा मुझसे कहा जा रहा है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसके गुण भी बताइए। क्या हम लोग तैयार हैं समविभव पृष्ठ को समझने के लिए? सोचो जरा, मैंने आपको 10-15 सेकंड का समय दिया। समविभव पृष्ठ की परिभाषा अपने मन से बनाओ। बनी कुछ? किसी की परिभाषा बनी है क्या? शिवानी क्या परिभाषा बनी है आपको बताएं जरा। बोलो शिवानी, माइक ऑन करो, बोलो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, पढ़ी तो नहीं है ना आपने परिभाषा? पढ़ी तो नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। वैसे समविभव पृष्ठ नाम से हमें पता चल रहा है समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। क्लियर है? नाम से पता चल रहा है। ज्यादा ना समझ में आ रही तो इतने समझ में आ रहा हो। सम माने समान, विभव तुम जानते ही हो और पृष्ठ तुम जानते ही हो। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी जगह विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाए। बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाए। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, कुछ कहना है? बोलो, क्या कह रही हो? कल का क्वेश्चन क्या है?
अच्छा 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 अच्छा, कल का क्वेश्चन पूछना है। एक मिनट रुको जरा, एक सेकंड। ये आवाज थोड़ी और क्लियर होनी चाहिए। मैंने बोला ना फोन कर लेना, आपने फोन क्यों नहीं किया? बोलो बोलो, तो 10 बजे के बाद कर लेती, कोई दिक्कत थोड़ी थी। बोलो। हाँ हाँ, समझ गया। और कोई बस यही डाउट था बस? चलो अब यार कर दे, ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, तो यहाँ तक कहाँ तक गया? अभी शिवानी बताता हूँ इसको, ठीक है, बता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, समविभव पृष्ठ बताना था आपको। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो समविभव पृष्ठ नाम से पता चल रहा है, समान विभव है ना, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। आओ देखते हैं। तो देखते हैं जैसे एक बात बताओ, जैसे ये आवेश है, ठीक है, आवेश दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है। सुना है आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है, कौन बताएगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है? जो होता तो है पर दिखाई नहीं देता। कल चैप्टर 1 में बताई थी। हाँ भैया, धीरेन्द्र सिंह राणा, क्या होता है? अबे आवेश तो अति है। और कोई? श्रेया, क्या होता है? जोर से बोलो। विद्युत बल रेखाएं। वेरी गुड, विद्युत बल रेखाएं है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं, जो होती तो है पर नजर नहीं आती। और विद्युत बल रेखाएं आवेश से ही तो निकलती है। या आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं। समझ में आ रही है बॉस कहानी, है ना? क्लियर? लिसन, एक बात बताओ, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो ये सब आवेश से समान दूरी पर खड़े हैं ये सभी बंदे, या अलग अलग दूरी पर खड़े हैं? सब समान दूरी पर खड़े हैं, है ना? समान दूरी पर खड़े हैं, तो हर जगह हर बिंदु पर विद्युत विभव समान होगा या अलग अलग होगा? समान होगा, है ना। यानी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये अपने आप में क्या हो गया? समविभव पृष्ठ। अब बताना, क्या ये समविभव पृष्ठ है? क्या बोलो, ये समविभव पृष्ठ है क्या? ये भी समविभव पृष्ठ है, क्योंकि जितनी दूरी पर आवेश से जितनी दूरी पर ये बिंदु होगा उतनी दूरी पर ये, उतनी दूरी पर ये। बोलो, सही बोलना है ना? क्लियर? इसी तरीके से मान के चलो, एक निश्चित दूरी पर यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ भी कोई बिंदु है, ये ऐसे करके मैंने बना दिए, है ना। तो ये सब बिंदु क्या बनाए हैं? विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाकर एक काल्पनिक पृष्ठ बना रहा हूं, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? समविभव पृष्ठ बोलूंगा। समझ में आई बात? यानी किसी ने अगर पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि कह रहे फलाने समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? कैसा पृष्ठ कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे, ठीक है, आगे की बात। अब चूंकि ये समविभव पृष्ठ है, अब आप बताओ, पहले मुझे ये बताओ, क्या ये समविभव पृष्ठ है या नहीं है? ये है, सब समविभव पृष्ठ है। इन जितने भी समविभव पृष्ठ मैंने बनाए हैं, उन सबका उनका केंद्र जो है वो एक ही है या अलग अलग है?
सारे समविभव पृष्ठ का केंद्र एक ही है। अच्छा, दूसरा ये जो समविभव पृष्ठ की मैंने आकृति बनाई है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। समविभव पृष्ठ की आकृति मैंने जो बनाई है, तो ये क्या होना चाहिए? ये वृत्त होना चाहिए या गोला होना चाहिए? वृत्त या गोला? ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। एक्चुअली बोर्ड पे ये चीज बनाई नहीं जा सकती, लेकिन आप ये सोचिए, आवेश है, थोड़ी देर के लिए आवेश बोर्ड पे नहीं रखा, हवा में रखा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं, अब बोर्ड पे तो मैंने ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, नीचे की तरफ बना दी, ऐसे बना दी, लेकिन क्या विद्युत बल रेखा आपकी तरफ नहीं होगी? क्या मेरी तरफ नहीं होगी? सभी की तरफ होगी। तो समान दूरी पर अगर समविभव पृष्ठ बनाऊंगा तो वो एक गोला बनेगा या वृत्त बनेगा? गोला बनेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई? आ गई है ना? अच्छा, तो ये जो गोले हैं, ये जितने भी गोले, ये जितने भी समविभव पृष्ठ है, वो सब गोले हैं। अब बताना, सत्य हो तो ऐसे कर देना, असत्य हो तो ऐसे कर देना। ये जितने भी समविभव पृष्ठ है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुने। समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। तो समझ में आया समकेंद्रित का मतलब क्या हुआ? क्लियर है? ओके, अच्छी बात। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं, जो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये समविभव पृष्ठ को अगर काट रही है तो लंबवत काट रही है, बोलो, लंबवत काट रही है। क्लियर? यानी विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं। गुण हो रहे हैं इनके। क्लियर? समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है कि नहीं होता? क्लियर? अच्छा, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। क्लियर है? बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? कि अकेला मैं ही समझ में चिपटा हूं, तुम समझ में चिपटे हो? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे की बात करता हूं। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अब दिमाग का दही होगा। क्या होगा? दिमाग का दही। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। अब बात आती है क्यों नहीं काटते, उसका कारण। लेकिन हमें मालूम है समविभव पृष्ठ होता वही है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान है ना। अब सुनो, ये जो बात कही गई है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, तो क्यों नहीं काटते वो हमें समझना है थोड़ा सा, है ना, कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। तो ध्यान से सुनो, जैसे मान के चलिए ये एक समविभव पृष्ठ है, ये बना दिया मैंने, 6 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर विभव कितना होगा? 6 वोल्ट। यहाँ विभव कितना होगा? 6 वोल्ट। बीच में विभव कितना होगा? 6 वोल्ट। सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा, मैंने क्या बोला? दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं, पर मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि काट रहे हैं। ठीक है, ये 6 वोल्ट का है, तो इस बिंदु पर भी 6 वोल्ट, इस बिंदु पर भी 6 वोल्ट। जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे दिख रहा है आपको? थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, तो मैंने कटवाए दे बढ़िया। सपोज करिए ये जो समविभव पृष्ठ है वो 5 वोल्ट का, तो यहाँ पर विभव 5 वोल्ट, यहाँ पे विभव कितना होगा बताओ? 5 वोल्ट। और यहाँ पे कितना होगा? 5 वोल्ट। अब देखो लोचा हो गया, दिक्कत हो गई। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो क्यों नहीं काटते उसका कारण समझो। देखो भैया, अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो इसका जो कटान बिंदु है ना, कटान बिंदु, अब जब कटान बिंदु पे जा वाले समविभव पृष्ठ के हिसाब से देखूं तो विभव का मान 6, और जा वाले समविभव पृष्ठ के हिसाब से देखूं तो जब कटान बिंदु पे विभव का मान 5 है, तो एक ही बिंदु पर विभव के 2-2 मान है गए। और विभव अगर अलग अलग है तो फिर समविभव पृष्ठ कहाँ रहो? एक ही बिंदु पे विभव के 2-2 मान है गए, तो फिर वो समविभव पृष्ठ कहाँ रहो? बोलो, मैं तो साची कह देता हूँ, बोलो। तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि
यदि वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो दो मान होंगे और ऐसा होना असंभव। बात समझ में आ रही? सीन क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो दो मान होंगे और ऐसा होना असंभव। उम्मीद करता हूं बात दिमाग में अटक गई हो। अटक गई, ये खोपड़ी सटक गई, अटक गई। आगे सुनिए, आगे की बात करता हूं। कल बड़ा पढ़ रहे थे सूत्र विभवांतर VB माइनस VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। वो लोग पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे ना? तो जब सूत्र जो लिख सकता होगा W बराबर H गुणा कर दो, तो ये जे में बोलो लग दो ना लगो लगे अगुआ भाई कहा लगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप तमाम हजरात को क्लियर है जो मैंने कर्म करे हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए, ये मान के चलो कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, और मैं इसका दो बिंदु मान लिए मैंने A और B। दिख रहे हैं आपको? दिखाई दे रहा है सभी को? मैं कह रहा हूं, मैं नीलेश कुमार गुप्ता ये ऐलान करता हूं कि ये जो समविभव पृष्ठ है वो 6 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है बबुआ? 6 वोल्ट का है। तो मुझे बता सकते हो इस बिंदु पर विभव कितना होगा? ए बिंदु का 6 ही होगा बाबा, का इतने गुण बहेरी कर रहे हो। समविभव पृष्ठ तो सब जगह विभव समान ही होगा, और का तुरैया ले रहे थे देखते। और जब समझ में ना आने आई तो फिर मैं कागो चुल्लू पर पानी में जाएगा डूब मरोगे तुम। क्लियर? तो डूब मरोगे तो कितना होता है ये बिंदु पर विभव? 6 वोल्ट है, यानी इस बिंदु पर विभव 6 वोल्ट है। आप लोगों ने कही है, मैंने ना कही। बी बिंदु का पूछ रहा हूँ मैं, तो बी बिंदु में बताओ कितने वोल्ट? तो 6 होगा कि समविभव पृष्ठ है तो सही जगह विभव तो समान ही होगो कि नहीं होगो? सही बोल रहा हूं ना? समविभव पृष्ठ है, पंजीरी सी बट जाएगी सही जगह 6। क्लियर? अच्छा, अब क्या है, कोई एक आवेश है, उसे ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहा हूं, ठीक है। एक 2 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जा रहा हूं। विभवांतर कल पढ़ा चुका हूं आपको, पहले विभवांतर पढ़ा चुका हूं, है ना। तो मैं 2 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जा रहा हूं। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? पूछ रहा है कोई मुझसे कार्य, ठीक है, कार्य निकालना। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, मुझे सूत्र पत्र है, तो जब सूत्र लगाओ जैते आगे W बराबर Q कितने गए? 2। VB कितने गए? VB 6, VA 6 माइनस 6 गौगा 0 है जाओ, और 0 को गुणा 2 पे करेंगे तो कितने का आ जाओ? कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य बच्चा लोग ये है कि जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्लियर? मैंने क्या बोला समझ में आया है? जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। समझ गए? क्या होता है? शून्य। ऐसे ऐसे करो, किया गया कार्य शून्य होता है। करो करना है, कंपलसरी है। थोड़ा स्टाइल मारो, कमॉन फटाफट। किया गया कार्य शून्य होता है। गुड, वेरी गुड, चैंपियन हो। तो समझ गए? तो जब किसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। उम्मीद करता हूं भेजे में अटक गई हूं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, ऐसी टाइप का पॉइंट है मिलता जुलता, क्योंकि जब आप इसे पढ़ोगे ना आपके दिमाग का दही होगा, तो उसे दही मत होने देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट जो समझा रहा हूं ना वो मिलते जुलते से लगते हैं। इसको भी देखिएगा, ये कोई समविभव पृष्ठ है बबुआ, दिख रहा है?
एक समविभव पृष्ठ 6 वोल्ट का, कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो बता सकते हैं इस बिंदु पर, ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर विभव कितना होगा? अच्छा 6 ही होगा। अच्छा तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, ए बिंदु पर विभव 6 वोल्ट हो गया। बोलो। अच्छा ये एक और समविभव पृष्ठ है, ये 7 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे, है ना? तो मुझे बता सकते हो इस बी बिंदु पर विभव कितना होगा? 7 वोल्ट होगा, है ना? तो ये बी बिंदु पर विभव है, तो ऐसे लिख दिया बी बी। सीन क्लियर है? नजारा क्लियर? एक समविभव पृष्ठ ये, दूसरा समविभव पृष्ठ ये दो अलग अलग समविभव पृष्ठ, ठीक है? अब कर्म मैं वही कर रहा हूं जो यहां कर रहा था। मैं किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ की ओर ले जा रहा हूं। समझ गए? पृष्ठ समझ गए? और मान के चलो मैं 2 कूलाम का आवेश ले जा रहा हूं, 2 कूलाम के आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे ले जा रहा हूं। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा वो मैं निकालता हूं। तो आइए देखिए निकालते हैं। ये सूत्र फिर लगा रहे हैं, तो W बराबर Q की जगह 2 VB कितने गए सारे थे बताओ, चलो जानो। VB अतुल VB कितने गए? चुन के जो लोग इशारे नहीं करेंगे कर्मठी पढ़ूंगा। हाँ 7, अब समझ गए ना? VA कितने गए? कर्मठी बोलवे के नाम से हाल समझ जाते हैं। VA कितने गए? 6। समझ में आ रहा है ना? ये 7 में थे, 6 गए तो 3 1। अच्छा 1 को गुणा 2 से करेंगे तो 2 और 1 21 है जाओ। अच्छा 2। तो क्या कार्य 0 आया क्या? कहने का तात्पर्य जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे ले जाया जाता है, जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ की ओर ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य नहीं होता। और जब किसी आवेश को एक ही समविभव पृष्ठ पे इधर से उधर ले जाया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे एक चूतिया बैठे टाइप एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करना। महसूस करो तुम अपने घर में हो, घर में एक कमरा से दूसरे कमरा की ओर जा रहे हो, ये एक बिंदु समझ गए ना? एक कमरा एक बिंदु होगा, दूसरा कमरा दूसरा बिंदु होगा। तो घर में इतने बितने रमकवे कर रहे हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य। लेकिन तुम अगर गत्ते बात चले गए, बजाते कचूले आए, तो कार्य शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ काम किया है। घरवाई काम गिनेंगे, घर में ही इतने बितने फिर रहे तो भाई को ना गिनना सही है कि नहीं? बोलो। इसी तरीके से जी का है जे घर है, एक घर में ही इतने बितने रहो। समझ में आ रही है बात? जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। यानी एक ही छज्जे पे इतने बितने रहो है, और जहां में एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे जा रहे हो। छज्जा समझ दो, छज्जा कितने तो समझो तो इंग्लैंड से थोड़ी आए हो। क्लियर? और यहां तक कहानी क्लियर है सबको? समझ में आई बात? यानी जब कोई आवेश एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ की ओर जाता है तो किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। और जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। वेरी गुड। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं, है ना? अच्छा एक और बात, किसी सुचालक धातु का पृष्ठ इंपॉर्टेंट है, किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। जैसे कोई सुचालक धातु है, ये कोई धातु है, किसी ने बोल दिया यहाँ पे विभव 6 वोल्ट है, तो जऊं 6 वोल्ट सब जगह 6 वोल्ट ही होगा। क्लियर? किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि सुचालक धातुओं को जब आप आवेश देते हो तो वो आवेश सब जगह समान रूप से जाता है, तो हर जगह विभव भी समान रहता है। क्लियर है? तो अब मैं फटाफट इस आंसर को एक बार आपके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लें केवल, ठीक है? और बीच बीच में मैं कुछ पॉइंट्स गलत भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? गलत। तो आप उन्हें बोल देना गलत है ऐसे कर देना, ठीक है? फिर मैं सही बोलूंगा तो सही कर देना, ठीक है? हाँ सुनते जाना ध्यान से, जहां गलत लगे क्रॉस दिखाना, जहां सही लगे ऐसे दिखा देना, ठीक है? ओके, रेडी पर रेडी है। प्रश्न आ गया एग्जाम में, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं तथा उसके गुण भी बताइए। तो होता क्लियर?
समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते थे, उसके गुण भी बताएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत नहीं होती। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती है। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे और ऐसा होना असंभव। जब किसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, और जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। पटी लहरा जाएगी कि गलत कमीनो गलत है आराम से। मैंने वही पॉइंट दोबारा बोल दो तो तुम सोच रहे थे दूसरा बोला होगा, है ना, चले जाते हैं कहा तो बताना सही है कि गलत है। जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। और फिर ये वाला, जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। सही है, वही पॉइंट दोबारा बोल दो, कमी नहीं, आंसू क्या कर रहा तू, कट। और जब किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। सही है ये, पागल से जाने का हमारे चले जाते हैं। एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे, एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे कूद को याद करो, नहीं बस है। जब आ गई गुण समझ में आए। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सदैव समकेंद्रित गोले होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। समविभव पृष्ठ और उसके गुण आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, कल मैं पूछूंगा और आपको कूटूंगा। ठीक है, तो आप लोग कूटने के लिए तैयार रहेंगे कल? हाँ बोलो भैया, होंगे नहीं होंगे? खूब कुटाई होगी कल। ठीक है, आ जाइए, पता पच जाएगी है। ठीक, आ जाइए, 9 तारीख कल है, 9 तारीख। बाय, टेक केयर, जय। तो भैया जिन लोगों के ड्यूज रह गए, फीस भरने की इच्छा है कि नहीं है? तिन्ने ना भरी है नो, बहुत मूड मेरी है गई, आज मैं कर ली हूँ कंप्लीट है, कल से दिक्कत है जाएगी। शिवानी का डाउट था और अच्छा डाउट था, उन्होंने पूछा, बाकी के लोग लीव करना चाहे करते हैं, मेरी तरफ से क्लास ओवर हो गई है ना। लेसन क्या कह रहा था शिवानी? ट्यूशन होता है इसके बाद? हेलो, माइक ऑन करो। ट्यूशन होता है इसके बाद? अरे ट्यूशन होता है, कोई बात नहीं। सुनो, विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो वहां धन और ऋण नहीं लेते थे, कारण विद्युत क्षेत्र की वजह से दिशा आ जाती थी, सदिश राशि थी वो, है ना, क्लियर। इस वजह से ऋण और धन की हेल्प से हम लोग दिशा निकाल लेते थे, इसलिए वहां माइनस प्लस नहीं लेते। विद्युत विभव में हम लोग माइनस प्लस ले रहे हैं क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्लियर, तो वहां पर माइनस और प्लस लेने पड़ेंगे। लेकिन सदिश राशियों में क्या होता है, माइनस प्लस से दिशाएं आ जाती हैं, इस वजह से वहां पर हम लोग माइनस प्लस नहीं लेते। शिवानी, क्लियर हुई मेरी बात? तो ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय।